हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.5 का सॉल्यूशन। तो पहले क्वेश्चन में हमें गिवन है एक यूनिवर्सल सेट, सेट x, सेट y एंड सेट z। हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है x का, यानी यूनिवर्सल सेट में से हमें x को रिमूव कर देंगे तो हमें मिलेगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ x। तो किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो यूनिवर्सल सेट में से उस सेट को माइनस कर दीजिए, यानी कि डिफरेंस ऑफ यूनिवर्सल सेट एंड x। तो हमें मिल गया x कॉम्प्लीमेंट। सिमिलरली हम y कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो ये भी हमारा हो गया यूनिवर्सल सेट माइनस सेट y। तो हमें मिलता है y कॉम्प्लीमेंट 1, 3, 5, 7, 8 एंड 9। तो ये है हमारा y कॉम्प्लीमेंट। नाउ x यूनियन y का कॉम्प्लीमेंट। तो पहले हम निकालते हैं x यूनियन y, फिर उसे हम यूनिवर्सल सेट से माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा x यूनियन y का कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले हम x यूनियन y को फाइंड करते हैं। तो x यूनियन y है हमारा 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। अब हम यूनिवर्सल सेट में से 1, 2, 3, 4, 5, 6 को रिमूव कर देंगे तो हमें मिलता है 7, 8 एंड 9। तो ये है हमारा x यूनियन y का कॉम्प्लीमेंट। नाउ x यूनियन z का कॉम्प्लीमेंट। तो सेम तरीके से हम यूनिवर्सल सेट में से x यूनियन z सेट को रिमूव कर देंगे। तो सबसे पहले हम x यूनियन z सॉल्व करते हैं। तो x यूनियन z है हमारा 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो सेम जैसे हमारा x यूनियन y था, सिमिलरली x यूनियन z भी हमारा सेम एलिमेंट। नाउ कॉम्प्लीमेंट भी हमारा सेम होगा 7, 8 एंड 9, क्योंकि यूनिवर्सल सेट में से हम सेम सेट को रिमूव कर रहे हैं। नाउ कॉम्प्लीमेंट ऑफ x का होल कॉम्प्लीमेंट। तो हम इसे सॉल्व करेंगे यूनिवर्सल सेट में से x कॉम्प्लीमेंट को रिमूव करके। तो x कॉम्प्लीमेंट हम निकाल चुके हैं तो उसे ही हम रिमूव करके हमारा x कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट आएगा 1, 2, 3, 4, 5 एंड अप टू 5 ओनली। तो इस बात को याद रखना है, इसे नोट बना लीजिए कि कॉम्प्लीमेंट का भी कॉम्प्लीमेंट हमेशा सेम सेट होता है। तो x कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट हमेशा x होगा। तो इस पॉइंट को नोट बना लीजिए। नाउ y माइनस z का कॉम्प्लीमेंट। तो अब हमें करना है पहले डिफरेंस ऑफ y एंड z निकालना है, फिर उसका कॉम्प्लीमेंट। तो y में से z को रिमूव करना है, वो होता है हमारा डिफरेंस। तो y माइनस जेड में से हमने रिमूव कर दिया तो हमें y माइनस जेड मिला एम्प्टी सेट, बिकॉज कोई भी एलिमेंट रिमूव करने के लिए नहीं है। तो हमें मिलता है यूनिवर्सल सेट ही इसका सॉल्यूशन। नाउ सेकंड क्वेश्चन में हमें यूनिवर्सल सेट गिवन है अल्फ़ाबेट्स अप टू h, और हमें w, x, y और z 4 सेट्स गिवन है। हमें इन चारों सेट्स के कॉम्प्लीमेंट निकालने हैं। तो w का कॉम्प्लीमेंट होगा हमारा यूनिवर्सल सेट में से हम w सेट को रिमूव कर देंगे तो हमें मिलेगा d, e, f, g एंड h। ये है हमारा w कॉम्प्लीमेंट। नाउ x कॉम्प्लीमेंट। नाउ वी हैव टू रिमूव x फ्रॉम यूनिवर्सल सेट। तो x को यूनिवर्सल सेट से रिमूव करने के बाद हमें मिलता है x कॉम्प्लीमेंट एज a, b, c एंड h। ये है हमारा x कॉम्प्लीमेंट। नाउ थर्ड, अब हमें निकालना है y कॉम्प्लीमेंट। तो y कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट में से y सेट को रिमूव करते हैं। तो हमें गिवन है a, c, e, g, a, c, e और g को रिमूव कर देते तो हमें मिलता है b, d, f एंड h। तो ये है हमारा y कॉम्प्लीमेंट। नाउ फोर्थ पार्ट z कॉम्प्लीमेंट। हमें z कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो सेम z कॉम्प्लीमेंट को हम z को रिमूव कर देते हैं यूनिवर्सल सेट से। तो हमें मिलेगा b, c, d, e। तो b, c, d इज द z कॉम्प्लीमेंट। नाउ थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में हमें नेचुरल नंबर गिवन है यूनिवर्सल सेट। तो नेचुरल नंबर इज ए यूनिवर्सल सेट, ये हमें गिवन है और हमें कुछ वैल्यूज़ का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो सबसे पहले यूनिवर्सल सेट है हमारा नेचुरल नंबर, जो होता है 1, 2, 3, 4, 5 एंड अप टू सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। नाउ फर्स्ट पार्ट हमें गिवन है एक सेट A, जिसमें हमें इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो सबसे पहले हम A को लिख लेते हैं। A क्या गिवन है हमें। तो A के एलिमेंट्स हैं हमारे
2, 4, 6, 8 and 10 एंड सो ऑन। तो ये गिवन है हमें इवन नंबर्स। तो सेट ए है इवन नेचुरल नंबर्स, बी हमें गिवन है ऑड नेचुरल नंबर्स। तो ऑड नेचुरल नंबर्स होंगे हमारे 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन। नाउ थर्ड सी सेट। सी सेट में हमें गिवन है मल्टीपल ऑफ 3। तो मल्टीपल ऑफ 3 है हमारा 3, 6, 9, 12 एंड सो ऑन। नाउ फोर्थ सेट डी सेट। डी सेट में हमें गिवन है प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स हैं हमारे 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड सो ऑन। तो ये सब हमारे प्राइम नंबर्स हैं। नाउ सेट ई। ई सेट में हमें गिवन है, ई सेट को हम सॉल्व कर लेते हैं। ई सेट में हमें गिवन है मल्टीपल ऑफ 3 एंड मल्टीपल ऑफ 5। तो पहले हम 3 के मल्टीपल्स और एंड करके फिर 5 के मल्टीपल्स निकाल लेते हैं। एंड का मतलब होता है हमारा इंटरसेक्शन, तो ये याद रखिएगा। एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन एंड और का मतलब होता है यूनियन। तो हम मल्टीपल ऑफ 3 और मल्टीपल ऑफ 5 का इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं। तो वो हमारा हो जाएगा मल्टीपल ऑफ 3 एंड मल्टीपल ऑफ 5। तो कॉमन पोर्शन है हमारा 15, 30 एंड सो ऑन। तो मल्टीपल ऑफ 15 हमारा हो गया सेट ई। तो सेट ई को हम लिख सकते हैं मल्टीपल ऑफ 15 ऑल्सो। सिक्स्थ सेट हमें गिवन है एफ। तो एफ सेट में हमें कुछ एलिमेंट्स गिवन है। तो वो एलिमेंट्स हैं हमारे एफ 1, 4, 9, 16 एंड सो ऑन। तो ये हैं हमारे स्क्वायर्स। तो एलिमेंट का स्क्वायर, तो ये हमारा बनता है सेट एफ। नाउ जी सेट। सेट जी गिवन है हमें क्यूब ऑफ नंबर। तो क्यूब में हमें वैल्यू होती हैं 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8 एंड 3 का क्यूब 27 एंड 64 एंड सो ऑन। तो ये सब हमारे हैं क्यूब ऑफ नंबर्स। तो एफ में हमें गिवन था स्क्वायर ऑफ नंबर, जी हमें गिवन है क्यूब ऑफ नंबर। नाउ एच है हमारा नेक्स्ट सेट। एच है जिसमें हमें निकालने हैं एलिमेंट्स। तो एच में हमें गिवन है, पहले हम इसे सेम लिख लेते हैं, y such that y plus 5 is equal to 8। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं तो हमें मिल जाएंगे एलिमेंट ऑफ सेट h। तो हम इसे पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो हम इसे सॉल्व करते हैं, y plus 5 is equal to 8। तो y हमें मिलता है 3। तो h में सिंगल एलिमेंट है 3। तो ये है सिंगलटन सेट। नाउ नाइन्थ पोर्शन। नाइन्थ पोर्शन में भी हमें सेट बिल्डर फॉर्म में ही सेट गिवन है। तो इसे भी हम सॉल्व कर लेते हैं। पहले 2y plus 5 is equal to 9। तो इसे हम रफली सॉल्व कर लेते हैं। पहले 2y plus 5 is equal to 9। तो y की वैल्यू हम सॉल्व करके निकालते हैं। y की वैल्यू हो गई हमारी 2। तो I is also a singleton set which is 2। तो I है हमारा एलिमेंट 2। नाउ 10th सेट। 10th सेट है हमारा J। J में हमें गिवन है 8, 9, 10 दैट इज x ग्रेटर देन इक्वल टू 8। तो 8 से बड़े और बराबर वैल्यू होंगे हमारी 8, 9, 10 एंड सो ऑन। लास्ट सेट हमें गिवन है K। K में हमें कार्टेशियन फॉर्म सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है y इज नेचुरल नंबर वेयर 2y plus 1 इज ग्रेटर देन 10। तो हम पहले y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 2y इज ग्रेटर देन 9, y इज ग्रेटर देन 9/2 दैट इज 4.5। तो y 4.5 से बड़ा है और हम बात कर रहे हैं नेचुरल नंबर की। तो हमारा सेट k होगा 5 to infinity। तो 5, 6, 7, 8, 9 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिट। तो ये हो गए हमारे 11 सेट्स गिवन हैं। अब इन्हें हमें इन सेट्स का कॉम्प्लीमेंट को फाइंड करना है। तो कॉम्प्लीमेंट हमें रिमूव करना है यूनिवर्सल सेट से इन सेट्स को, वो होता है हमारा कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले हम निकालते हैं ए कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट होगा हमारा नेचुरल नंबर में से इवन नंबर को रिड्यूस करना। तो इवन नंबर्स को अगर हम माइनस कर देंगे तो हमें मिलता है ऑड नंबर्स।
नेचुरल नंबर में से अगर हम इवन नंबर्स को हटा देंगे तो हमें मिलेगा ऑड नंबर्स, और ऑड नंबर था हमारा सेट बी। सिमिलरली ऑड नंबर्स का कॉम्प्लीमेंट होगा हमारा इवन नंबर, तो इसे हम डायरेक्टली लिखते हैं बी कॉम्प्लीमेंट इज ए। नाउ सी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। सी हमें गिवन है मल्टीपल ऑफ 3, तो मल्टीपल ऑफ 3 को हम रिमूव कर देंगे यूनिवर्सल सेट से, तो हम इसे लिख सकते हैं 1 2 4 5 एंड सो ऑन, या डायरेक्टली लिख सकते हैं सी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट माइनस मल्टीपल ऑफ 3। नाउ डी कॉम्प्लीमेंट। डी कॉम्प्लीमेंट में हम यूनिवर्सल सेट से सारे प्राइम नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमें मिलेगा 1 4, मतलब सारे कंपोजिट नंबर विथ 1, बिकॉज 1 इज नाइदर कंपोजिट नॉर प्राइम, तो 1 एंड ऑल द कंपोजिट नंबर्स आर डी कॉम्प्लीमेंट। नाउ ई हमें निकालना है, तो ई कॉम्प्लीमेंट हमारा होगा 15 के मल्टीपल को रिड्यूस कर देंगे हम यूनिवर्सल सेट से, तो हमें मिलेगा 1 2 3 4 एंड सो ऑन, माइनस हमारा मल्टीपल ऑफ 15, तो 15 के मल्टीपल को रिड्यूस करके हमें मिल जाएगा ई कॉम्प्लीमेंट। नाउ एफ कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि एफ कॉम्प्लीमेंट था हमारा स्क्वायर ऑफ नंबर, तो एफ कॉम्प्लीमेंट हो गया हमारा 1 2 1 4 9 एंड 16, इन्हें रिड्यूस कर देंगे हम यूनिवर्सल सेट से, तो हमें मिलता है 2 3 5 6 7 8 10 11 12 एंड सो ऑन। नाउ जी कॉम्प्लीमेंट। जी कॉम्प्लीमेंट होगा हमारा यूनिवर्सल सेट से क्यूब्स को माइनस कर देना, तो हमें मिलेगा 2 3 4 5 6 7 9 10 एंड सो ऑन, तो ये है हमारा जी कॉम्प्लीमेंट। नाउ एच कॉम्प्लीमेंट, तो एच कॉम्प्लीमेंट को हम डायरेक्टली लिख सकते हैं यूनिवर्सल सेट माइनस सिंगलटन सेट 3, तो हम एच कॉम्प्लीमेंट हमारा, सिमिलरली आई कॉम्प्लीमेंट को भी लिख सकते हैं, आई कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट माइनस आई, या एलिमेंट ऑफ आई दैट इज 2। नाउ हमें निकालना है जे कॉम्प्लीमेंट, तो जे हमारा था 8 to इनफाइनाइट, नाउ जे कॉम्प्लीमेंट बिकम 1 to 7, 1 2 3 4 5 6 and 7 becomes our J complement. Now K complement. K complement में हमें निकालना है, तो 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन को रिड्यूस कर देंगे हम यूनिवर्सल सेट से, तो हमें K कॉम्प्लीमेंट मिलेगा 1 2 3 एंड 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें यूनिवर्सल सेट गिवन है 1 2 3 एंड अप टू 9, और हमें A एंड B दो सेट्स गिवन है, जिससे हमें वेरीफाई करना है A यूनियन B का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। तो पहले हम LHS को सॉल्व करते हैं, जिसमें A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट सॉल्व करना है, तो कॉम्प्लीमेंट होगा हमारा यूनिवर्सल सेट माइनस A यूनियन B, तो A यूनियन B है हमारा 2 3 4 अप टू 8, तो यूनिवर्सल सेट से रिड्यूस करने के बाद हमें मिलता है 1 एंड 9 which is equal to A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट। अब हम RHS को सॉल्व करते हैं, जिसमें A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, तो सबसे पहले हम A कॉम्प्लीमेंट निकाल देते हैं, तो A जो कि 2 4 6 8 है उसे हम रिड्यूस कर देंगे यूनिवर्सल सेट से, तो हमें मिलता है A कॉम्प्लीमेंट 1 3 5 7 एंड 9। सिमिलरली B कॉम्प्लीमेंट हमारा होगा B को रिमूव करके, तो B कॉम्प्लीमेंट है हमारा 1 4 6 8 एंड 9, तो हमारा इन दोनों सेट का इंटरसेक्शन आएगा 1 एंड 9, तो दोनों सेट्स हमारे इक्वल हैं, जैसे कि LHS इज इक्वल टू RHS हो गया हमारा, तो हम कहेंगे ये है हमारा हेंस वेरीफाइड। तो वेरिफिकेशन के लिए हमें दोनों पार्ट्स दिखाने होंगे LHS और RHS। नाउ सेकेंड पार्ट में हमें दिखाना है A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। तो पहले हम LHS सॉल्व करते हैं A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट, तो पहले हम A इंटरसेक्शन B निकालेंगे, उसे यूनिवर्सल सेट से माइनस कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा A इंटरसेक्शन B का होल कॉम्प्लीमेंट। तो A इंटरसेक्शन B है हमारा 2, तो यूनिवर्सल सेट से हम 2 को रिड्यूस कर देंगे, तो हमें A इंटरसेक्शन B का होल कॉम्प्लीमेंट मिलेगा 1 3 4 5 6 7 8 एंड 9। नाउ RHS सॉल्व करते हैं हम A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट, तो A कॉम्प्लीमेंट हमने अभी पहले निकाला था 1 3 5 7 एंड 9, तो सेम, एंड यूनियन ऑफ
1 4 6 8 एंड 9, तो ये हमारा बी कॉम्प्लीमेंट। अब दोनों सेट्स का यूनियन होगा हमारा 1 3 4 5 6 7 8 एंड 9, तो ये हमारा सिमिलर हो गया LHS के। तो LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस दिस वेरिफिकेशन इज ऑल्सो वेरीफाइड। नाउ इट इज ऑल्सो वेरीफाइड। अब करते हैं हम फिफ्थ क्वेश्चन। तो फिफ्थ क्वेश्चन में हमें बनाना है वेन डायग्राम। तो सबसे पहले हम समझेंगे वेन डायग्राम होता क्या है। तो वेन डायग्राम एक ब्रिटिश मैथमेटिशियन थे जिनका नाम वेन था, जॉन वेन। उन्होंने वेन डायग्राम को इन्वेंट किया था। तो हम बनाते हैं वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक रेक्टेंगुलर पोर्शन चाहिए होता है जिसमें यूनिवर्सल सेट कंटेन होते हैं। फिर यूनिवर्सल सेट के कुछ सबसेट्स होते हैं जैसे A, B, C एंड सो ऑन। तो हम बना रहे हैं दो सेट A एंड B, वेयर द कॉमन ओवरलैपिंग पोर्शन ऑफ A एंड B इज नोन एज A इंटरसेक्शन B, दैट इज ए कॉमन पोर्शन ऑफ A एंड B। और जो बाहर का पोर्शन है वो होगा हमारा A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट, और A और B के अंदर आने वाले सारे पोर्शन होंगे हमारे A यूनियन B। तो हम पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन है हमारा A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट। तो A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए पहले हम वेन डायग्राम बना लेते हैं। तो पहला यूनिवर्सल सेट, दैट इज रेक्टेंगुलर बॉक्स। फिर हम बना लेते हैं एक सेट A और एक सेट बना लेते हैं B, ओवरलैपिंग सेट B। तो A यूनियन B होगा हमारा A और B वाले पोर्शन, लेकिन हमें इसका निकालना है कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट पोर्शन होता है वो पोर्शन जो यूनिवर्सल सेट से पर्टिकुलर सेट को रिड्यूस करके आता है। तो ये हमारा रेक्टेंगल का बाहर वाला पोर्शन हो गया A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट। तो ये है हमारा वेन डायग्राम ऑफ A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट। सेकेंड हमें गिवन है A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। तो इसे हम वेन डायग्राम से समझते हैं। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं यूनिवर्सल सेट, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स, और फिर हम बना लेते हैं A सेट। ये हो गया हमारा A सेट। सिमिलरली एक B सेट। तो A कॉम्प्लीमेंट होगा हमारा A को छोड़कर पूरा रेक्टेंगुलर पोर्शन, एंड B कॉम्प्लीमेंट, तो पहले B बना लेते हैं, ये हो गया हमारा B। अब B कॉम्प्लीमेंट होगा B को छोड़कर सारा, और दोनों का इंटरसेक्शन होगा। तो इंटरसेक्शन होगा A और B को यूनिवर्सल सेट से माइनस करने के बाद सर्कल्स के बाहर वाला पोर्शन जो रेक्टेंगल के अंदर लाई कर रहा है वो होगा हमारा A इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। तो ये है हमारा वेन डायग्राम ऑफ सेकेंड पार्ट जो सिमिलर है फर्स्ट पार्ट के। तो हम लिख सकते हैं A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू A यूनियन B का होल कॉम्प्लीमेंट। नाउ थर्ड पार्ट इज A इंटरसेक्शन B का होल कॉम्प्लीमेंट। तो A इंटरसेक्शन B का होल कॉम्प्लीमेंट के लिए हम वेन डायग्राम बनाते हैं। पहले यूनिवर्सल सेट, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स, फिर A और B को ओवरलैपिंग सेट बनाएंगे। तो ओवरलैपिंग पार्ट जो होगा वो होगा हमारा A इंटरसेक्शन B। तो हमें निकालना है इसका कॉम्प्लीमेंट। तो इस ओवरलैपिंग पार्ट को छोड़कर पूरा सेट यूनिवर्सल सेट हमारा होगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ A इंटरसेक्शन B। तो ये हमारा हो गया वेन डायग्राम ऑफ A इंटरसेक्शन B का होल कॉम्प्लीमेंट। तो हमें ओवरलैपिंग पार्ट को छोड़कर पूरे को सेट कर देना है, वो होगा हमारा A इंटरसेक्शन B का होल कॉम्प्लीमेंट। नाउ फोर्थ पार्ट इज A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। तो A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट भी हमारा सेम होगा A इंटरसेक्शन B के होल कॉम्प्लीमेंट के, क्योंकि हमारा A कॉम्प्लीमेंट होता है A को रिड्यूस करके सारा पोर्शन, B कॉम्प्लीमेंट होगा हमारा B को छोड़कर सारा पोर्शन। तो ओवरलैपिंग पोर्शन ही हमारा नहीं आ रहा है दोनों में, तो इसलिए हम कॉमन पोर्शन को छोड़कर हमें मिल जाएगा A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। तो ये है हमारा वेन डायग्राम ऑफ थर्ड एंड फोर्थ पार्ट। नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन में हमें यूनिवर्सल सेट गिवन है ऑल द सेट ऑफ ट्राइंगल्स, सारे ट्राइंगल्स, जितने भी ट्राइंगल्स के हमने बारे में पढ़ा है, जैसे हम प्रीवियस वीडियोस में देख सकते हैं, हमारा पूरा ट्राइंगल के ऊपर एक टॉपिक था,
उस वीडियोज़ में सारे ट्राइंगल्स के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा था। तो यूनिवर्सल सेट हमें गिवन है सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, और एक्स सेट हमें गिवन है सेट ऑफ ट्राइंगल्स विद एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। तो सेट एक्स हमें गिवन है सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स विद एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, मतलब कि एक्स सेट उन ट्राइंगल्स का समूह है जिसमें कम से कम एक एंगल 60 से डिफरेंट आना चाहिए। तो x है जिसमें एक एंगल 60 से डिफरेंट होना चाहिए। तो हमें निकालना है इसका कॉम्प्लीमेंट। तो x कॉम्प्लीमेंट होगा हमारा सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स विथ एटलीस्ट के बजाय हमारा आ जाएगा एटमोस्ट भी लिख सकते हैं, विद एटलीस्ट वन एंगल 60 डिग्री। तो कम से कम एक एंगल 60 डिग्री होना चाहिए। तो ऐसा हमारा एक ही ट्राइंगल होता है जिसे हम कहते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल, इन विच ऑल द एंगल्स आर इक्वल टू 60 डिग्री। तो x कॉम्प्लीमेंट होगा हमारा सेट ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। 7th क्वेश्चन में हमें स्टेटमेंट को कंप्लीट करना है यूजिंग प्रॉपर सिंबल्स। तो पहले पार्ट में हमें गिवन है A यूनियन A कॉम्प्लीमेंट। तो A और A कॉम्प्लीमेंट का यूनियन हमारा यूनिवर्सल सेट होगा, क्योंकि A हमारा एक सबसेट है और A कॉम्प्लीमेंट उस सबसेट को यूनिवर्सल सेट से माइनस करके, तो हमारा यूनियन आएगा यूनिवर्सल सेट। नाउ फाई मतलब एम्प्टी सेट का इंटरसेक्शन किसी भी सेट के साथ हमेशा फाई ही होगा, मतलब एम्प्टी सेट और किसी भी सेट में कुछ भी एलिमेंट कॉमन नहीं होंगे। तो हमेशा हमें फाई और किसी भी सेट का इंटरसेक्शन हमेशा फाई होगा। 3rd पोर्शन में हमें गिवन है A इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट। तो ये भी हमारा एम्प्टी सेट ही होगा, क्योंकि A और A कॉम्प्लीमेंट में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता है। तो ये है हमारा एम्प्टी सेट। 4th पार्ट में हमें गिवन है यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन A। तो यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट होगा फाई और इसका इंटरसेक्शन A के साथ होगा फाई, क्योंकि फाई का किसी भी सेट के साथ इंटरसेक्शन हमेशा फाई होगा।